द्वारिकावासी कहते हैं, प्रभु आज हम सनाथ हो गए। अहो सनाथा समिता स्वदम्यं त्रैविष्टयानापि दूरदर्शनम् प्रेम स्मिता स्निग्ध निरीक्षणानं पश्यम रूपम तत्सर्वशोभगम्। द्वारिकावासी कहने लगे, प्रभु आज हम सनाथ हो गए। देखो, व्यक्ति अनाथ तब नहीं होता जब परिवार का, संसार का साया उसके सिर से उठ जाए। व्यक्ति अनाथ तब हो जाता है जब भगवान का साया उसके सिर से उठ जाए, वो भगवान को भूल जाए, विस्मृति हो जाए, तब समझना वह अनाथ हो गया। भगवान द्वारिका की ओर गए तो जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों द्वारा उसका नाम रखा गया विष्णुनाथ, जिसकी रक्षा विष्णु के द्वारा की गई है। जब उस बालक का जन्म हुआ, वह बालक सबको बड़े गौर से देखता। तो कुंती सोचती है, पता नहीं है बालक सबको बड़ी गौर से क्या देखता है, कैसे देखता है। तो जब वहां वेद व्यास जी आए, कुंती मैया कहने लगी कि गुरुदेव, पता नहीं है बालक ऐसे गौर गौर से सबको क्या देखता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं, यह बालक यह देख रहा है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की वह नजर क्यों नहीं आता, वह कहां पर है। परी इति इच्छति, भगवान की इच्छा रखने के कारण उसका नाम रखा गया परीक्षित। और जब भगवान को भी पता चला सुभद्रा के यहाँ बेटा हुआ है, तो भगवान भी उनसे मिलने आए। ब्राह्मणों ने कहा कि यह बालक बहुत दिग्विजयी हो जाएगा, सब राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाएगा, धर्म की रक्षा करेगा, लेकिन इसका जो मरण है ना, वह एक सर्प के डसने से होगा। तो पांडव चिंतित हो गए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे वंशज का मरण एक सर्प के डसने से। तो ब्राह्मण कहने लगे, मरण तो ऐसे ही होगा, लेकिन यह अमर हो जाएगा। यह भगवान के चरणों में लीन हो जाएगा, इसको स्थान भगवान के चरणों में ही मिलेगा। तो पांडवों को कुछ राहत दी। उधर विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गंधारी वन में चले गए। 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौटकर नहीं आए। युधिष्ठिर को हर जगह अपशकुन दिखाई देने लगे। युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो रहे हैं कि मेरा भाई परदेश गया हुआ है, भगवान उसकी रक्षा कर। लेकिन ये क्या, जब दूर से आते हुए अर्जुन को देखा तो अर्जुन का मुख मलिन था। दौड़कर उसको हृदय से लगा लिया। कहने लगे, अर्जुन तेरे चेहरे का वो तेज कहां चला गया। अर्जुन मौन रहे। फिर पूछने लगे, अरे द्वारिका में सब द्वारिकावासी तो कुशल है ना। अर्जुन मौन रहे। फिर पूछने लगे, भगवान की सब रानियां तो ठीक हैं। लेकिन अर्जुन मौन रहे। लेकिन जैसे ही पूछा
हमारे नंद नंदन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण तो ठीक है ना, इतना कहना था। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे, कहने लगे भैया यही तो अकुशल मंगल हो गया कि आज हमारे भगवान इस धरा को छोड़कर गोलोक की ओर प्रस्थान कर। जब माता कुंती को पता चला, उन्होंने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। आज पांडवों को एहसास हो रहा है कि हर जगह रक्षा करने वाले भगवान ही तो थे। पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा की ओर चल दिए। परीक्षित को राज्य का कार्यभार सौंपा गया। अब परीक्षित के जीवन दर्शन करिए। भागवत में लिखा है, महाभागवतो महान भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान, कि भगवान के महाभगत बने। जैसे पूर्वज थे वैसे ही संस्कार राजा परीक्षित में थे। और सबसे बड़ी बात, उनके राज्य में धर्म तो था ही, लेकिन प्रेम था। आज घरों में सब कुछ है, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, महल हैं, लेकिन अफसोस आज प्रेम नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, धीरज नहीं है। अपने अपने घरों में थोड़ा थोड़ा जल रखा करो। कौन सा जल? शांति रूपी जल। यदि तुम्हारे सामने वाला कोई अंगारे बरसा रहा है, क्रोध कर रहा है, तो तुम शीतल जल की धारा बन जाओ। राजा परीक्षित के राज्यकाल में प्रजा बहुत सुख से रहती थी। और कलयुग ने कितनी बार सोचा कि मैं आक्रमण करूं, लेकिन हर बार वह विफल रहा। एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर के परीक्षण के लिए निकल रहे थे। जब नगर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं? एक गाय और एक बैल रो रहे हैं। एक काला कलूटा आदमी उन्हें मार रहा है, यातना दे रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि रे दुष्ट कौन है और मेरे राज्य में धर्म और पृथ्वी को क्यों सता रहा है? तब उसने कहा, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तेरा इतना साहस मेरे राज्य में आ सके? मेरे राज्य को छोड़कर चला जा। तो कलयुग कहता है, प्रभु सर्वत्र आपका ही तो राज्य है। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित कहते हैं, तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो रखा जाए यहां पर? तो कलयुग कहता है, यतफलम नास्ति न तपसा न योगिन न समाधिना तत्फलम लभते कलयुगो केवल केशव कीर्तनम। कि जो फल अन्य युगों में हजारों हजारों वर्ष तप करके समाधियां लगाकर मिलता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो आज राजा परीक्षित को उसका यह गुण पसंद आ गया और रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? जहां जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, हिंसा होती हो और वैश्य गमन होता हो। लेकिन कलयुग को फिर भी संतुष्टि नहीं। कहने लगा, ये चारों स्थान तो बुरे हैं, कोई एक अच्छा स्थान बताओ।
फिर राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया, रजो वैरम, जब पंचमा, जो अधर्म द्वारा कमाया गया सोना है। अब कलयुग तो पहले ही इस प्रतीक्षा में था। एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित एक सोने का मुकुट पहनकर, जो भीम ने जरासंध को मारकर जीता था, शिकार खेलने के लिए वन में गए। खेलते खेलते जंगल में दूर निकल गए, भटक गए। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि उस समय समाधि में लीन थे। जाकर आवाज लगाई, कोई है जो हमें जल पिला दे? अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। फिर बोले, अरे हम राजा हैं, हमें जल की प्यास लगी, क्या कोई हमें जल पिलाएगा? जब कोई उत्तर नहीं आया, वे क्रोध से भीतर गए और ऋषि को दुर्वचन कहने लगे। वो राजा परीक्षित जो धर्म परायण थे, आज कलयुग के प्रभाव से एक संत का अपमान करने लगे। कहने लगे, मैं इतना बड़ा राजा इसके द्वार पर आया, अरे पानी पिलाना तो दूर, खड़े होकर सम्मान भी नहीं किया। अरे याद रखना, साधु संत कभी खड़े होकर किसी का सम्मान नहीं करते, उनका सम्मान सर्वदा किया जाता है। चलो हो सकता है एक बार शमीक ऋषि को पता चल भी जाता तो खड़े हो भी जाते, लेकिन वो समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित ने क्या किया, बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। और अपने महल में जाकर जैसे ही मुकुट उतारा, क्योंकि मुकुट में कलयुग सवार था, जैसे ही मुकुट उतारा सोचने लगे, अरे आज मैंने ये क्या कर दिया, एक संत का अपमान हो गया मेरे हाथों। क्योंकि जैसे राजा करता है, प्रजा भी वैसे ही करती है। कल मेरी प्रजा ऐसा करने न लग जाए। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। और उधर जब शमीक ऋषि के पुत्र आए, उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, तो पूछने पर पता चला यह अपराध किसने किया। हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। उसी समय शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। देखो, राजा के अपमान करने पर ऋषि शमीक की समाधि नहीं खुली, लेकिन जैसे ही उनके पुत्र ने श्राप दिया, वे उठकर खड़े हो गए। अरे पुत्र, तूने ये क्या कर डाला? वो राजा जो इतना धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला, तूने उसे श्राप दे दिया। उसे पहली बार अपराध हुआ। क्रोध में आकर कभी भी कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रोध हमारे विवेक को नष्ट कर देता है। उन्होंने अपने गोमुख नाम के शिष्य को कहला भेजा कि जाकर राजा परीक्षित से कह दो कि राजन, तुम्हारी मृत्यु में 7 दिन शेष हैं, अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। और उधर राजा पश्चाताप कर रहे थे। देखो, एक होता है प्रायश्चित, एक होता है पश्चाताप। प्रायश्चित क्या? किसी ने पाप किया, सोचा गंगा स्नान कर लो तो प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन गंगा स्नान करो ना करो, लेकिन जब मन में यह ग्लानि हो कि मुझसे यह पाप हुआ क्यों, यह होना नहीं चाहिए था, जब ऐसा पश्चाताप सच्चे मन से करो तो
तो कोई ना कोई संत स्वयं मिल जाते हैं। राजा पश्चाताप कर रहे थे तो ऋषि के शिष्य ने आकर बताया, राजन, आपको 7 दिन में मृत्यु होने का श्राप मिला है। अपनी मृत्यु को सुधारने का कोई उपाय कीजिए। देखो, राजा परीक्षित मृत्यु की समाचार सुनकर डरे नहीं, घबराए नहीं, जबकि वे युवा थे। आज किसी को पता चल जाए ना, कितना प्रयास करता है, डॉक्टर के पास जाता है, समाधान निकालता है, चिंता में लीन हो जाता है। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया? वे ना तो डरे और ना ही घबराए। अपना सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य का कार्यभार सौंपा और आ गए गंगा के तट पर। गंगा के घाट पर आज आकर राजा परीक्षित बैठे हैं। देखो, 2 ही घाट हैं, एक गंगा का घाट और दूसरा कौन सा? बोलो, शमशान घाट। और जो भागवत रूपी गंगा के घाट पर आ जाएगा उसे शमशान घाट पर नहीं जाना पड़ेगा। देखो, शरीर तो जाएगा ही वहां, लेकिन वहां जाने से पहले उसकी रूह कहां पहुंच जाएगी? भगवान के धाम में। तो इससे पहले कि शमशान घाट जाने का समय आ जाएगा, व्यक्ति को चाहिए भागवत रूपी गंगा के घाट पर आकर बैठ जाए। आज बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत महात्मा राजा परीक्षित का दर्शन करने आए हैं। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आए संत, संतों का मिल ना करे सब दुखन का अंत। राजा परीक्षित सबसे एक ही सवाल पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए? लेकिन कोई भी उत्तर देने में समर्थ नहीं है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन तभी वहां सुखदेव मुनि का आगमन होता है। आज राजा के सामने सुखदेव मुनि पधारे हैं, जिनकी आयु मात्र 16 वर्ष है। राजा परीक्षित कुछ चकित रह गए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, जग में गुणी ही है बड़ा, करो गुणी का मान। 60 साल का गुण रहित शिशु से छोटा जान। राजन, संत की आयु नहीं देखी जाती, उसकी अवस्था देखी जाती है, उसके गुण देखे जाते हैं। यद्यपि आयु में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे महान है, सबसे बड़े हैं। और राजा के सामने जो सिंहासन खाली पड़ा था, आज सुखदेव मुनि वहां आकर पधारे हैं। राजा ने सुखदेव मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और क्या पूछा? अतः पृच्छामि संस्कृति योगी नाम परमं गुरु पुरुष से यत कार्य है म्रियमानस्य सर्वदा। आप योगियों के परम गुरु हो, मुझे यह बताने की कृपा करें कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। देखो, राजा परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि मेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिन शेष हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने पूछा, जिसकी मृत्यु समीप हो उसे क्या करना चाहिए। यह प्रश्न उन्होंने लोक कल्याण के लिए पूछा। और
सब भी परीक्षित ही हैं। हमारे पास भी केवल 7 ही दिन हैं। है कोई जो ऐसा कहता हो कि इन 7 दिनों में मेरी मृत्यु नहीं होगी? नहीं, क्योंकि भगवान ने दिन ही 7 बनाए हैं। आज राजा को सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो निश्चय ही राजा का कल्याण संभव है। गुरु बिन भवनीति तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अरे भगवान को भी अवतार लेकर गुरु धारण करने होते हैं, ये भगवान का बनाया गया नियम है। आज हम लोग कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्या है। गुरु क्या करते हैं? एक साधारण पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे घिस कर, रगड़ कर, हरि नाम की पॉलिश लगाकर, चमका कर उसे एक हीरा बना देते हैं। और जिसकी नैया के नाविक, नैया के मलाह गुरु हो जाएं, तो भला क्या उसकी नैया मझधार में डूब सकती है? और हम लोग कहते हैं कि हम स्वयं अपना घर चलाते हैं, बहुत अभिमान करते हैं। लेकिन याद रखना, गुरु बिना भगवान भी नहीं मिलते। एक बार महाराष्ट्र के एक संत गोरा कुम्हार जी, उनके घर नित्य कीर्तन होता था। वे चमड़ा बुनने का कार्य करते थे। सारा दिन जब चमड़ा बुनते, हरि हरि विठल विठल, बस एक ही नाम उनकी जुबान पर रहता। एक दिन संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन मुक्ताबाई, ये सब गोरा कुम्हार के घर गए। साथ में संत नामदेव जी भी थे। और जो गोरा कुम्हार जी हैं, वो घर में मटके बनाने का कार्य करती थी। अब उनके घर पहुंचे तो हर तरफ मिट्टी के बर्तन पड़े थे और मिट्टी के बर्तन बनाने के औजार पड़े थे। तो मुक्ताबाई ने एक थप्पी को उठाकर पूछा, गोरा चाचा यह क्या है? तो वे कहने लगे, बेटी यह थप्पी है, इससे यह देखा जाता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा घड़ा पक्का है, इसे जांचा जाता है। तो मुक्ताबाई, जो कि प्रसिद्ध सिद्धा थी, संत थी, कहने लगी, चाचा हम भी तो सब घड़े ही हैं मिट्टी के, क्यों ना सबको परखा जाए। उन्होंने वह छड़ी उठा ली। सब संत महापुरुष बैठे हैं सत्संग में, सबके सिर पर ठोक ठोक कर बजाकर देखने लगे। सब में बड़ा कौतूहल है, सब बड़े गौर से देख रहे हैं। जब सबके सिर पर छड़ी ठोक ठोक कर बजाकर देखती हैं, तो सब मौन है, कोई नहीं बोला। लेकिन जब संत नामदेव जी की बारी आई, उनके सिर पर छड़ी ठोकी गई, तो एकदम अभिमान से बोल उठे, अरे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या कर रही हो? क्या संतों के सिरों को छड़ी से ठोकर देखा जाता है? तो मुक्ताबाई कहने लगी, देखो गोरा चाचा, यही है कच्चा घड़ा, क्योंकि जहां से जमीन पोली होती है, आवाज वहीं से आती है।
जहां पर भराव होता है वहां पर आवाज कभी नहीं आती। जैसे ही नामदेव जी के बारे में कहा गया यही है कच्चा गड़ा, तो नामदेव जी उठकर बैठ गए। कहने लगे मैं तुम्हें कच्चा दिखाई देता हूं? अरे 5 वर्ष की अवस्था से मेरे से विट्ठल दूध पी रहे हैं, मेरे से बातें करते हैं भगवान, क्योंकि उन्हें इस बात का अभिमान था। उठकर सत्संग से नाराज होकर चले गए। जाकर सीधा पहुंचे विट्ठल भगवान के पास। कहते हैं सुनो विट्ठल, क्या मैं कच्चा हूं? विट्ठल भगवान कहते हैं हाँ नामदेव तू कच्चा है। कहने लगे क्या कच्चा रह गई मुझ में, क्या कच्चापन रह गया मुझ में? अरे आप तो मेरे से बातें करते हो। तो भगवान कहते हैं नामदेव क्योंकि तूने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं की। तो नामदेव जी कहते हैं भगवान गुरु तो भगवान से मिलाने के लिए होते हैं, और आप भगवान मुझे मिल ही गए तो मुझे गुरु की आवश्यकता क्या है? देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं, कहते हैं नामदेव ये मेरा ही बनाया गया नियम है, मैं भी सहजता से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गुरु के बिना हमारा अभिमान मिट ही नहीं सकता। देखो भगवान तो ताड़का को भी मिले थे, चानूर मुष्टि को भी मिले थे, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए ज्ञान कौन देता है? गुरु ही भगवान की पहचान कराते हैं। तो विट्ठल भगवान ने नामदेव जी से कहा कि पहले गुरु को धारण करो। हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर एक बार हरि रूठ जाए तो गुरु आश्रय दे देंगे, लेकिन हमारे गुरुदेव रूठ जाएं तो हरि के चरणों में भी हमें जगह नहीं मिल सकती। आज सुखदेव जी जैसे गुरु पधारे हैं, तो राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आज ऋषि ने मुझे श्राप नहीं वरदान दे दिया। जहां अभी भी तेरे पास 7 दिन है, यानी 7 दिन तक मैं पूरा सुरक्षित हूं। अरे हमें तो पल का भरोसा नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित को पूरे 7 दिन कहा कि तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज हम गुरु पर विश्वास नहीं करते। जहां थोड़ी सी बात बनी नहीं, चलो किसी और के पास, अरे ये तो सुनते नहीं। याद रखना, जब पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखोगे ना, तो वो भी तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारे भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। लेकिन एक भरोसा होना चाहिए, किस पर? अपने गुरु पर, क्योंकि गुरु ही हमारी नैया को पार लगा सकते हैं। और गुरु पर भरोसा रखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवान से मिला ही देंगे। और जब तुम इस संसार से जाओगे, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा परिचय गुरुदेव भगवान को स्वयं ही दे चुके होंगे। तो सब मिलकर मेरे साथ क्या बोलेंगे? तुम्हें अपने सतगुरु पे भरोसा जो होगा, तुम्हें अपने दाता पे भरोसा जो होगा, जो कुछ भी